अच्छा जी, लेक्चर नंबर 31। लेक्चर नंबर 30 में हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। ये चैप्टर का टाइटल है। तो सबसे पहले ये देखें ज़रा कि इस चैप्टर में से हमारा एग्ज़ाम में पोर्शन कितना आता है। ठीक है, इस चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो 11.1 में से आएगा, फाइंड पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, पीरियड फाइंड करना होगा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और एक एमसीक्यूज़ की सूरत में नंबर आएगा, इसमें से आपने फाइंड करनी है या बतानी है साइन एक्स की डोमेन या कॉज एक्स की या टेन एक्स की या सीकेंड कोसेक या कॉट की डोमेन वैल्यू या रेंज। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज़ की सूरत में एक नंबर का आएगा आपको ये। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 9 चैप्टर में पढ़े हुए थे। साइन कॉस टेन सीकेंड कोसेक और कॉट को हम बोलते हैं ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल को रिव्यू करेंगे। ये फंक्शन लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स की डोमेन लिखी हुई है x लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो डोमेन हमने पढ़ी हुई है कि डोमेन ऐसी वैल्यू होती है जो हम किसी भी फंक्शन में इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, जो हम दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स, एक्स की जगह हम प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब कोई भी वैल्यू, इसको हम बोलेंगे रियल नंबर, मतलब रैशनल वैल्यू भी आ सकती है इनपुट में और इरेशनल भी आ सकती है। ठीक है, तो रियल नंबर हमारा होगा साइन एक्स की डोमेन की सूरत में। ठीक है, साइन एक्स में कोई भी वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं, उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो इसी तरह साइन एक्स की रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज आएगी y। ठीक है, अब y जो है रेंज क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, मतलब ये हमारी रेंज होगी। ठीक है, कोई भी आप इसमें से इनपुट करते हैं वैल्यूज़ में से, आपकी रेंज हमेशा जो आउटपुट आएगा वो +1 और -1 के दरमियान में आएगा या इसके इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह कॉज एक्स की डोमेन है एक्स लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन इन्फिनिटी। ठीक है, किसके इक्वल आ गई जी, रियल नंबर की। मतलब इसमें तमाम वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसका मतलब ये है, या तो रियल लिख लें, ठीक है, कि डोमेन रियल नंबर है इसकी, साइन की और कॉस की। अगर पूछा जाएगा एमसीक्यूज़ में कि साइन एक्स की डोमेन क्या है, कॉस एक्स की डोमेन क्या, आपने कहना है रियल नंबर, या लिखना है एक्स लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन इन्फिनिटी। ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, अगर बात करेंगे हम टेन एक्स की, टेन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी डोमेन क्या होगी, एक्स एलिमेंट होगा रियल नंबर का। ठीक है, मतलब तमाम एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इनपुट हम कर सकते हैं डोमेन की सूरत में, लेकिन कौन सा जो है ना आपको वैल्यू इसमें हम एंटर नहीं कर सकते डोमेन की सूरत में, 2n+1/2। ठीक है, 2n+1 मतलब ये ऑड मल्टीपल है। ठीक है, ऑड मल्टीपल को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ कि टेन एक्स की जो डोमेन होगी कि हम कौन सी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं जो इसमें दर्ज की जा सकती है, रियल नंबर है और एक्स
क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ऑड मल्टीपल का मतलब ये देखें 3 पाई या 5 पाई 7 पाई, ठीक है। मल्टीपल ऑड नहीं होना चाहिए। ऑड मल्टीपल के अलावा तमाम आप नंबर इसमें इनपुट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, आउटपुट क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी 10x की, लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब रेंज में कोई भी वैल्यू आ सकती है 10x के लिए, ठीक है। इसी तरह सीकेंट एक्स की बात करें तो सीकेंट एक्स की डोमेन 10x वाली ही होगी। मतलब ऑड मल्टीपल के अलावा तमाम नंबर इसमें शामिल होंगे, रियल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोसेक की बात करें तो रियल नंबर हमारा डोमेन है इसमें, ठीक है। और x नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक है। मतलब पाई मल्टीपल्स की सूरत में ये इसमें हम इनपुट नहीं कर सकते। 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, ठीक है। ठीक है जी, तो ये इसकी जो है ना, इसको स्किप कर देंगे इस नंबर को इसमें से, ठीक है। बाकी तमाम क्या कहलाएंगे, इसकी डोमेन में रियल नंबर होंगे, ठीक है। और रेंज इसकी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही इसकी रेंज जो आपकी सेकेंड की है, यही कोसेक की है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू -1। मतलब देखें साइन एक्स और कॉज एक्स की, जो साइन और कॉज की रेंज है वही सीकेंट और कोसेक की है, क्योंकि साइन और कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकेंट और कोसेक। इसी तरह अगर कॉट एक्स की बात करें तो कॉट एक्स की डोमेन क्या होगी, जो आपकी कोसेक एक्स की डोमेन है, ठीक है। रियल नंबर होंगे लेकिन n पाई इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है जी। पाई के साथ मल्टीपल्स जो होंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी, जो 10x की है, लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। क्या मतलब, रियल, ये रियल है, रियल भी कह सकते हैं कि अगर पूछा जाता है रेंज ऑफ 10x क्या है, ऑप्शन में दी हुई है, तो आपने रियल नंबर को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये आप टेबल MCQs की सूरत में है, ये बहुत अहम है, ये आप अच्छी तरह इसकी रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी है, तो अब मेरा ख्याल है कि वैसे ही आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 11 में एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, तो क्या आता है शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में, फाइंड पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन। अच्छा जी, पीरियड क्या होता है, पीरियड ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसको हम सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल में ऐड करें तो सेम वैल्यू फंक्शन हमारा आंसर आए, ठीक है। यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच एडिड टू सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल, सर्कुलर एंगल में ऐड करें उसको, उस नंबर को, पॉजिटिव नंबर को, तो गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वही सेम वैल्यू आए जो गिवन थी, जो दी हुई थी, ठीक है। उसको हम कहते हैं पीरियड, ठीक है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में अगर डेफिनेशन में आता है तो ये आपने डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको हम ऐड करें फंक्शन में, सर्कुलर मेजर एंगल वाले फंक्शन में, तो
वही हमारा फंक्शन सेम रहे, कोई इसमें चेंज ना आए, ऐसे नंबर को हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इसके कुछ पीरियड जो है साइन, कॉस्ट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये माइंड में रखने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पीरियड होगा साइन एक्स साइन थीटा का या कोसेक थीटा का 2 पाई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कॉज या सीकेंड का भी पीरियड होगा 2 पाई। ठीक है, और टेन या कॉट का पीरियड होगा पाई। ठीक है जी, ये 3 पीरियड आपने याद रखने हैं जो हम इसका फंक्शंस का पीरियड फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ एग्जांपल भी देख ली है। यहाँ पे देखें, साइन थीटा प्लस 2 पाई, ये हमारे पास फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 2 पाई इसका पीरियड है, इसको ऐड करें तो वो साइन थीटा के ही बराबर आता है। ठीक है जी, ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉजिटिव जिसको ऐड करें तो हमारा फंक्शन सेम रहे। ठीक है जी, अच्छा हम चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने जस्ट ये 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन आपको आएगा, फाइंड पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये फंक्शन दिया हुआ है साइन 3x, इसका आप पीरियड फाइंड करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस एंगल में 2 पाई को ऐड कर देना है। ठीक है, साइन 3x किसके बराबर है, साइन 3x प्लस 2 पाई, क्योंकि साइन का पीरियड क्या हमने पढ़ा है 2 पाई, और कॉस का भी 2 पाई, सीकेंड का भी 2 पाई, टेन का या कॉट का पाई। ठीक है, हमने इसको ऐड कर देना है, और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए पीरियड के लिए। यहाँ इस एक्स के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है जी, जो मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी थी, थीटा के साथ कोफिशिएंट मल्टीपल 1 है। ठीक है जी, तो ये 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं है, तो लिहाजा आपने इसको 1 बनाना है पहले। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन निकला तो यहाँ x बच गया, यहाँ से कॉमन नहीं आता तो डिवाइड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो साइन 3 कॉमन आ गया, यहाँ x, ये देखें अब ये x जो है उसका कोफिशिएंट 1 हो गया। तो कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। ठीक है, सो पीरियड ऑफ साइन 3x गिवन क्वेश्चन इज 2 पाई/3। ठीक है, हर पार्ट में आपने इसी तरह आपने पीरियड ऐड करना है और यही जो है ना प्रोसेस को रिपीट करना है। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मैंने, कॉट x/2। कॉट का पीरियड क्या है, पाई, तो आपने इस x/2 में क्या ऐड कर देना है, पीरियड होगा इसका पाई। कॉट या टेन का पीरियड होता है पाई, तो आपने x/2 में पाई को ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, 1/2 को कॉमन लेके आपने लिखना है, कॉमन आएगा तो यहाँ से कॉमन नहीं आता तो डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2 पाई, सो पीरियड ऑफ कॉट x/2 इज 2 पाई। ठीक है, इसी तरह 6 क्वेश्चन लेते हैं हम, अगर किसके 15 क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चंस इसी तरह इसी प्रोसेस के हैं। ये आपके 2 नंबर इसमें से आएंगे, बहुत आसान है। तो कोसेक x/4, कोसेक का पीरियड क्या है जी, 2 पाई है, आपने x/4 में 2 पाई ऐड कर देना है, तो 1/4 हमारा कॉमन निकल आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 1 और 4 कॉमन आएगा तो यहाँ 4 नहीं है, तो आपने डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 4 × 2 8 पाई, तो पीरियड क्या आएगा, कोसेक x/4 इज 8 पाई। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट वन पे,
13 क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। 3 sin x, ये 3 आपका ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले लिखा हुआ है। जो भी फंक्शन से पहले नंबर लिखा हो ना, वो आप उसी तरह एज इट इज स्टार्ट पे लिख देंगे। वो ऐसे ही समझे वो नहीं है, उसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। पीरियड के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। 3 वैसे ही रहेगा। तो साइन का पीरियड क्या होता है जी, 2 पाई। तो x में 2 पाई ऐड कर देंगे, तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो पीरियड ऑफ 3 साइन x का क्या हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक है। इसी तरह ये 3 स्टार्ट पे रहेगा। x/5 कॉस का पीरियड क्या है, 2 पाई ऐड कर देंगे, तो 1 और 5 इसमें से कॉमन लेंगे x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए। तो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जार 10 पाई। तो पीरियड ऑफ 3 cos x/5 इज 10 पाई, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई जी। तो आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 3 5 7 8 9 10 11 12 14 बिल्कुल इसी प्रोसेस से सारे आपने करने हैं। मतलब अगर साइन आएगा तो 2 पाई ऐड करना है, कॉज आएगा 2 पाई ऐड करना है, टेन आएगा तो पाई ऐड करना है। इसी तरह सीकेंट या कोसीक आएगा तो 2 पाई ऐड कर देना है, उसके बाद कॉमन ले लेना है, एक्स का 1 बना देना है। तो कॉट आएगा तो पाई ऐड करना है, ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है। जो रिमेनिंग यहाँ पे वैल्यू आएगी वही हमारा पीरियड कहलाएगा, ठीक है। ये था चैप्टर नंबर 11 में बस यही है, ठीक है। एक टेबल है, आपने ये याद करना है जो हमने थारोली इसकी डोमेन और रेंज डिस्कस कर ली है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे फाइंड करना है पीरियड, बस इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो इन टाइम रिसीव हो सके। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।